सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 4th के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 3 अटेंड करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 3। क्या है लेसन नंबर 3? द मैजिक लैम्प, यानी कि एक जादुई लैंप के बारे में। ठीक है ना, ऑफ अलादीन, अलादीन का एक जादुई लैंप यानी चिराग। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, लेसन को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में ये स्टोरी है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच डिस्क्राइब मैजिकल इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए बॉय हुज नेम वाज अलादीन। मतलब एक अलादीन नाम का लड़का होता है, ठीक है, जिसके जीवन में जो है जादुई घटनाएं होती हैं। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। ये एक बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, जिसमें जादू के बारे में बताया गया। ही वॉज वेरी पुअर एंड हिज लाइफ वॉज नॉट गुड। जादू होने से पहले वो बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब होता है और उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता है। ही सडनली स्टार्टेड हैविंग एडवेंचर्स बिकॉज ऑफ एन ओल्ड लैम्प, अ मैजिक लैम्प। अचानक क्या है, उसे जो है एक जादुई पुराना सा चिराग मिल जाता है, दीपक मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसके जीवन में जादू आ जाता है और उसका जीवन क्या होता है, बहुत रोमांचक हो जाता है। ठीक है ना। लेट अस रीड द होल स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ। आइए हम लोग जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं और क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने स्टोरी पर। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ विडो हैड एन ओनली सन हुज नेम वाज अलादीन। एक विधवा होती है जिसका सिर्फ एक ही बेटा होता है, एक बेटा होता है उसका, और उसका नाम क्या होता है, अलादीन नाम होता है। दे वर वेरी पुअर, दे वर वेरी पुअर, यानी कि वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। ठीक है। अलादीन ट्राई टू अर्न सम मनी बाय कलेक्टिंग वाइल्ड फिग एंड पिकिंग बनानास। अलादीन क्या है, वो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जंगल में जाता था, जंगली अंजीर और पिकिंग केले जो है इकट्ठा करके वो पैसे कमाने का प्रयास किया करता था और उसी के द्वारा उसका जो है जीविका चलती थी। वन डे अलादीन मेट अ वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर हु आस्क्ड हिम एन अनयूजुअल क्वेश्चन। एक दिन की बात है, अलादीन एक बहुत खूब सुंदर कपड़े पहने हुए एक अजनबी से मिलता है, जो उसे एक असामान्य सवाल पूछता है। उससे वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिससे अलादीन को अजीब लगता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, हाउ वुड यू लाइक टू अर्न अ सिल्वर कॉइन। उसे अलादीन को वो अजनबी कॉइन दिखाता है और कहता है कि तुम इस सिल्वर कॉइन को कमाने के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें ये सिल्वर यानी चांदी का सिक्का, इस सिक्के को कमाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। अलादीन ने जैसे ही चांदी का सिक्का देखा, कहा अ सिल्वर कॉइन, अरे एक चांदी का सिक्का, एक्सक्लेम अलादीन। अलादीन ने कहा, सर आई विल डू एनीथिंग फॉर अ सिल्वर कॉइन। एक सिल्वर कॉइन के लिए यानी चांदी के सिक्के के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, ऐसा अलादीन ने कहा। आगे क्या होता है, वेल अच्छा, जस्ट गो डाउन दैट मेन होल। तो वह अलादीन को जो है एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहां पर एक जो है जमीन के नीचे की ओर सुरंग बनी होती है, जमीन के नीचे एक सुरंग बनी होती है। ठीक है, और वो ढक्कन से ढकी होती है। और अलादीन को वहां ले जाने के बाद वो अजनबी कहता है कि इस मेन होल के अंदर तुम्हें जाना है, नीचे उतरना है, जाना है। सेट द मैन, मैन ने कहा, आई एम मच टू बिग टू एक्सक्यूज थ्रू माई सेल्फ। उसने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन क्या है कि मेरा शरीर इतना भारी है, मैं इतना बड़ा हूं कि इस सकरे से सुरंग में नीचे में नहीं उतर सकता। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं कहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम नीचे उतरो और जो है मेरा काम करो। इफ यू डू एज आई आस्क यू विल हैव योर रिवार्ड। अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा अगर तुमने किया तो जो है मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा। सिंस अलादीन was slim and active, he went down easily। क्योंकि जो है अलादीन क्या होता है, अलादीन दुबला पतला होता है
और काफी फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है, इसलिए जो है वो उसके अंदर आसानी से, उस गुफा के अंदर जो जमीन के नीचे होती है उसमें आसानी से वो जा सकता था, चला गया। हिज फीट टच्ड स्टोन, जब वो नीचे की ओर उतर रहा था उस गुफा से तो उसके पैरों में उसको पत्थर महसूस हो रहे थे, और उन्हीं पत्थरों को महसूस करते करते एंड ही केयरफुली वेंट डाउन सम स्टेप्स एंड फाउंड हिमसेल्फ इन ए लार्ज केव, और उसी को महसूस करते हुए, पत्थरों को, सीढ़ियों को महसूस करते करते वो नीचे की ओर उतरता चला गया। जब लास्ट में वो नीचे, सबसे नीचे पहुंचता है तो उसने देखा, अपने आप को पाया कि वो एक बहुत बड़ी गुफा में पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? गुफा में पहुंच गया है। अब आगे क्या होता है? द फ्रिंकलिंग लाइट ऑफ एन ओल्ड ऑयल लैम्प शोन ऑन अ वंडरफुल साइड स्ट्रीट्स with glittering jewels, pot of gold and chest full of priceless games। तो वहां पर उसने देखा कि एक पुराने तेल का एक लैंप होता है, एक दीपक होता है, चिराग होता है, जिसमें से क्या है, एक जैसे तारों में चमकदार टिमटिमाती हुई लाइट निकलती है, वैसे ही जो है चंचल रोशनी का एक अद्भुत दृश्य उसको दिखाई दिया। खूब चारों तरफ जो है वो घूम रहा था और चमक रहा था, वो दृश्य उसको बड़ा अद्भुत लगा। और उसी में जो है क्या है, उसी की रोशनी में चमकीले चमकीले हीरे, जवाहरात वाले पेड़, ठीक है ना, सोने के बर्तन और अमूल रत्नों से भरी तिजोरियां उसको दिखाई दी। देखो ये तिजोरियां है, देखो सोने के बर्तन, सब उसी के उजाले में उसने देखा। और क्या हो गया, आगे क्या होता है जब उसने ये सब चीजें देखा? इट वॉज ट्रेजर ट्रैवल अनएबल टू बिलीव हिज eyes, Aladdin was standing dazed when he heard a shout behind himself। अब ये अमूल खजाना देख करके, अमूल निधि देख करके अलादीन की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हक्का बक्का होकर के, स्तब्ध होकर के खड़ा का खड़ा रह गया और भौचक्का रह गया। उसी को देख रहा था कि अरे ये क्या, इतना सारा खजाना उसने जीवन में पहली बार देखा हुआ था, कभी नहीं देखा ना कभी सुना। और वो अचंबा होकर के सीधा खड़ा होकर के जो है एकदम मौन हो गया। तभी अचानक क्या होता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या होती? द लैम्प, पुट आउट द फ्लेम एंड ब्रिंग मी द लैम्प सेड अलादीन। ठीक है ना, आवाज आती है कि उस दीपक को, जो पुराना दीपक है, उसको बुझा करके मेरे पास लेके आओ, वो दीपक मुझे दे दो। एक पीछे से आवाज ही आती है। अब ये आवाज सुन करके, आवाज जब पीछे से आती है तो अलादीन ने सुना तो क्या होता है? दैट्स स्ट्रेंज थॉट अलादीन, अरे ये एक अजीब बात है। अलादीन ने सोचा बड़ी अजीब बात है, इतना सारा धन, इतना सारा सोना, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो आदमी है जो उसके साथ आया था अजनबी, वो केवल चिराग ही क्यों चाहता है? वो चिराग के बारे में बात कर रहा है, इतना सारा खजाना, सोना, चांदी सब कुछ है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। Why should he want only an old lamp? उसने सोचा इस अजनबी को केवल ये पुराना दीपक ही क्यों चाहिए? कोई भी होगा तो ऐसा सोचेगा, आप भी होगे तो सोचोगे कि सोचो इतनी धन संपदा पड़ी हुई है, इतना सोना चांदी पड़ा हुआ है, जिसके लिए लोग ना जाने क्या कर सकते हैं, और वो अजनबी उसको छोड़ करके उस पुराने से दीपक के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसको बड़ा अजीब लगा। ही मस्ट बी अ विजार्ड, उसने सोचा कि जरूर ये कोई जादू टोना करने वाला होगा। ठीक है ना, आगे क्या होता है? हैंड ओवर द लैम्प, उस जो अजनबी ने कहा मुझे, मेरे हाथ में इसको दे दो। सूटेड द विजार्ड ने कहा, वही जादूगर ने जो है चिल्लाते हुए कहा, इसको मेरे हाथ में दे दो। आई विल लीव यू डाउन देयर फॉर इफ यू डोंट ओबे मी, अगर तुमने जो है मेरा कहना नहीं माना तो मैं इस गुफा में ही तुमको बंद कर दूंगा, इसी में तुम पड़े रहोगे। ठीक है ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। लेट मी आउट फर्स्ट सेड अलादीन, अलादीन ने कहा मैं तुम्हें जरूर लैंप दे दूंगा, वो चिराग मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। टू बैड फॉर यू सेड द स्ट्रेंज एंग्रली, उसने कहा, उस स्ट्रेंजर ने कहा, अजनबी ने कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम क्या करो, गुस्से में उसने कहा कि ये मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्लैमिंग डाउन द मेन होल कवर, उसने क्या किया, गुस्से में जो है उस ढक्कन को, जो सुरंग था उसके ढक्कन को उसने बंद कर दिया। कहा कि नहीं दोगे अगर तुम लैंप तो क्या होगा, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम इसी में पड़े रहो और इसी में मर जाओगे। बट आगे क्या होता, बट
एज ही डिड सो अ रिंग स्लाइड ऑफ हिज फिंगर। जब वो ढक्कन उस मेन होल यानी सुरंग का जब ढक्कन बंद कर रहा होता है वो जादूगर, वो अजनबी, तब उसके उंगली में एक वो रिंग पहने हुआ होता है, गलती से वो स्लिप होकर के उस सुरंग में गिर जाती है। ठीक है, जब वो उसको जो है कवर कर रहा था, बंद कर रहा था। अलादीन सा इट फॉल, अलादीन ने वो अंगूठी, वो रिंग गिरते हुए देख लिया। द केव वॉज नाउ फुल ऑफ डार्कनेस, जब उस गुफा को उसने जो है ढक दिया तो वहां पर पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। क्यों अंधेरा हो गया? क्योंकि वो जो चिराग अलादीन लेके आया था उसको तो उसने बुझा दिया था। अलादीन वाज टेरिफाइड, अलादीन अब बड़ा भयभीत हो गया। अब उसको डर लगने लगा क्योंकि अंधेरा हो गया, ऊपर से ढक्कन भी बंद कर दिया, सब अंधेरा का अंधेरा हो गया। अलादीन जो है बड़ा भयभीत हो गया। देन तभी क्या होता है, ही स्टेप्ड ऑन द रिंग, उसका पैर अचानक उस रिंग पर पड़ता है, यानी जो रिंग, जो अंगूठी उस जादूगर की उस अजनबी की नीचे गिर जाती है, उसी पर उसका पैर पड़ जाता है। ही पिक्ड इट अप एंड पुट इट ऑन हिज फिंगर, उसने उसको उठा लिया, उस रिंग को उसने उठा लिया और अपनी फिंगर में उसको पहन लिया। ही वॉज सो नर्वस दैट ही ट्विस्ट इट राउंड एंड राउंड, वो इतना भयभीत था, इतना जो है नर्वस था कि जो है गलती से रिंग को जो है पकड़ करके ऐसे ऐसे रगड़ रहा था, ऐसे ऐसे घुमा रहा था। ठीक है ना, वो गलती से ही घुमा रहा था। सडनली अचानक क्या हुआ, द रूम वॉज फ्लडेड विद द लाइट एंड अगेन जायंट जीनी अपीयर्ड। अचानक क्या होता है, पूरे गुफा में बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ लाइट ही लाइट उसको नजर आने लगती है। और उस प्रकाश में क्या होता है, एक बहुत विशाल काय बड़ा सा जीनी जिसको बोलते हैं जीनी, ठीक है ना, जीनी जो है उसको दिखाई देता है जीन। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। एट योर कमांड सर सेड द जीनी, यानी वो जो जीनी, जो बहुत बड़ा जायंट जीनी था, उसने कहा मुझे कोई आज्ञा दो, आपकी क्या मांग है, आप क्या आदेश करना चाहते हैं, मुझे क्या करने के लिए, बोलिए मुझे कुछ करने के लिए। अलादीन वॉज सरप्राइज एंड ही कुड ओनली स्टैमर आई वॉन्ट टू गो होम इन अ प्लेस ही वॉज आई वॉन्ट गो होम ही इन अ प्लेस ही वॉज बैक इन हिज ओन हाउस। अलादीन को जो है ये सुन करके, उसकी बातें जीनी की बात सुन करके बड़ा सरप्राइज होता है उसको, यानी बड़ा अजीब लगता है। और वो घबराते हुए, यानी वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है मेरे घर को पहुंचा दिया जाए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ठीक है ना, इन ए प्लेस, तभी क्या होता है, अचानक से फ्लैश होता है और क्या होता है, वह अपने घर में अपने आप को पाता है, घर पहुंच जाता है, एक ही चमक में अपने घर पहुंच जाता है। तब क्या होता है, घर में क्या होता है, वेयर हैव यू बीन आस्क्ड हिम हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा अलादीन बेटे कहाँ थे तुम, अभी तक इतनी देर से तुम कहाँ थे, बड़ी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अलादीन ने कहा, अलादीन टोल्ड हर ऑन हिज एडवेंचर एक्साइटली, अलादीन ने ये सारी की सारी घटना जो है अपनी माँ को सुनाया, पूरी बात अपनी माँ को बताया। देन ही शोड हर द ओल्ड ऑयल लैम्प, उसने जो है उस पुराने चिराग को भी, ओल्ड जो ऑयल चिराग था उसको भी अपनी मम्मी को दिखाया कि देखो ये लैंप जो है के लिए मेरे साथ ये पूरी घटना हुई थी। वेल आई होप इट वर्क, उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, हो सकता है कि ये पुराना दीपक कुछ किसी काम आ जाए हम लोग के, ठीक है ना। इट इज सो ओल्ड एंड डर्टी, उसने देखा, कहा ये तो बहुत पुराना है और बड़ा गंदा सा है, लाओ क्या करें, एंड सी बिगेन टू रब द लैम्प, उसने कहा कि बड़ा गंदा और पुराना सा है ये, लाओ इसको थोड़ा सा साफ कर दे। तो साफ करने के लिए चिराग को उसने रब किया, यानी रगड़ने लगी चिराग को, जैसे हम लोग साफ करते कोई चीज को रगड़ते हैं ना, तो रगड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक क्या होता है, सडनली यानी अचानक क्या होता है, इन अ क्लाउड ऑफ स्मोक साउट आउट अनदर जीनी, उस चिराग से एक धुआं निकलता है और उस धुएं के साथ देखो ये धुआं निकल रहा है ना, उस धुएं के साथ एक दूसरा जीनी, ठीक है ना, एक दूसरा जीनी जो है क्या होता है, निकल करके बाहर आता है, ठीक है ना, निकल करके बाहर आता है। क्या होता है आगे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, उसने कहा कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी नौकर हूं, मुझे जो है कोई आज्ञा दो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। टेल मी योर विश, अपनी इच्छा बताओ, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हारी मांग है।
ठीक है, तो आगे क्या होता है, सेड द जीनी, जीनी ने ऐसा कहा, बोइंग रिस्पेक्टफुल्ली, अब उस जीनी ने जो है बड़े आदर के साथ कहा कि क्या है तुम्हारी इच्छा, मांगो जो तुम्हें मांगना है। अब अलादीन एंड हिज मदर स्टेड एट हिम वर्डलेसली, अलादीन और उसकी माँ हक्का बक्का रह गए, हक्का बक्का रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। आई एम योर्स टू कमांड, मैं तुम्हारा नौकर हूं, तुम मुझे कुछ कहो तो ऐसा, टेल मी व्हाट यू वांट, उस जीनी ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहते हो। रिपीट द जीनी, जीनी ने दोबारा फिर यही बात कही। अलादीन सेड सॉफ्टली ब्रिंग एज अ लवली मील, अलादीन घबराते हुए बड़े आराम से कहा ऐसा है कि आप एक काम करो, खूब अच्छा सा खाना मेरे लिए ले आओ, कहीं से मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, क्योंकि मैं बड़े दिनों का भूखा हूं, अच्छा सा मैंने कभी खाया नहीं। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से क्या होता है, अलादीन एंड हिज मदर हैड एवरीथिंग दैट दे कुड विश फॉर, यानी कि अलादीन और उसकी माँ के पास हर वो चीज उपलब्ध होती है जो उनको जो वो चाहते हैं, हर चीज वो उनको प्राप्त हो जाती, चाहे वो फूड हो, क्लॉथ हो, हैं, फाइन होम हो, चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, हर चीज उनको उसी दिन से सब चीज अवेलेबल हो जाती थी। किसके कारण, वो जीनी के कारण, ठीक है ना। द जीनी ऑफ द लैम्प ग्रांटेड देम एवरीथिंग विच दे आस्क फॉर, यानी कि वो जीनी हर चीज ले आता था जो वो कहते थे उससे लाने के लिए। अलादीन ग्रीव इनटू अ टॉल, अलादीन जो है काफी बड़ा हो गया था अलादीन अब। हैंडसम, काफी हैंडसम भी था, खूबसूरत भी था। यंग मैन, आदमी बन गया था वो अब। एंड हिज मदर फेल्ट इट वाज टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ अ वाइफ, उसकी मम्मी को लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इसके लिए एक जो है वाइफ की व्यवस्था की जाए, यानी इसकी शादी किया जाए। अब वो समय आ गया कि अब इसकी भी हम शादी कर दे, ठीक है ना। तो शादी के लिए आगे क्या घटना होती है उसके जीवन में, चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन, अलादीन सादा सुल्तान डॉटर हैलिमा बीइंग कैरिड थ्रू द स्ट्रीट, एक दिन उसने देखा कि जो सुल्तान की बेटी थी, जिसका नाम क्या था, हैलिमा था, हैलिमा सुल्तान की बेटी थी, तो वो जो है एक रास्ते से उसकी जो है सवारी जा रही थी, तो उसी सवारी में जो है जाते हुए अलादीन ने उसको देख लिया था, ठीक है ना। शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट ही फेल इन लव विथ हर, उसकी खूबसूरती पर वो बहुत मोहित हो गया, वो इतनी सुंदर थी कि अलादीन जो है उस पर मोहित हो गया और उसने सोचा कि जो है मैं इसी से शादी करूंगा। आई विल गो फॉर आस्क द सुल्तान फॉर हिज डॉटर्स हैंड, सेड हिज मदर व्हेन ही टोल्ड हर अबाउट, यानी कि ये घटना, ये बात वो अपनी मम्मी से जाकर के बताता है कि मम्मी मैंने जो है ऐसी बात हुई है मेरे साथ, तो कहती कोई बात नहीं, उसका हाथ मांगने के लिए मैं सुल्तान के पास जाऊंगी, उसकी मम्मी ने कहा। सी अराइव्ड एट द प्लेस विद अ चेस्ट फुल ऑफ बिग डायमंड फॉर अ सुल्तान, यानी कि वो एक बड़ा सा डायमंड लेकर के जो है सुल्तान के पास ये बात लेकर के जो है पहुंच जाती है, अपनी बात के लिए पहुंच जाती है, ठीक है ना। इफ अलादीन वांट टू मैरी हैलिमा, अब सुल्तान सेड द सुल्तान ने कहा कि अगर हैलिमा से शादी करनी है, क्या है, हैलिमा से अलादीन को शादी करनी हो तो क्या करना होगा, ही मस्ट सेंड मी 40 slaves each carrying a box of precious stone, यानी कि उसे जो है मेरे यहाँ 40 दास यानी 40 जो है दास भेजने पड़ेंगे, प्रत्येक दास के पास, प्रत्येक सैनिक के पास, दास के पास क्या होने चाहिए, जो है कीमती जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो प्रत्येक बॉक्स में होने चाहिए, यानी कि उनके पास एक एक बॉक्स हो जिसमें क्या हो, कीमती पत्थर भरे होने चाहिए, सोना चांदी भरा होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्सो ही मस्ट बिल्ड अ स्प्लेंडेड प्लेस फॉर हर, यानी कि इसके साथ, इसके अलावा उसे जो है एक अद्भुत जो है घर भी बनाना पड़ेगा, उसको जो है बहुत शानदार आलीशान उसको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, यानी पैलेस बनाना पड़ेगा, स्प्लेंडिंग पैलेस, ठीक है ना, फॉर हर, यानी एक पैलेस बनाना पड़ेगा, शानदार पैलेस भी उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। सी इज नॉट हैबिचुअल
फॉर लिविंग इन अ स्मॉल हाउस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जो है छोटे घर में रहने की उसकी आदत नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो उसके लिए आलीशान जो है तुमको क्या है पैलेस बनाना पड़ेगा और जो है खूब सारा धन भी तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। When Aladdin heard the demand, he told the genie of the lamp about it. जैसे ही अलादीन ने ये डिमांड सुनी कि सुल्तान ने ये मांगा है तो उसने जीनी से कहा, लैंप के जीनी से कहा इस सारी बात। द जीनी क्लैप्ड हिज हैंड, जीनी ने क्या किया? कोई बात नहीं, उसने अपने ताली बजाई, उसने ताली बजाई। लो एंड बी होल्ड 40 slaves box on jewels and a palace all appear within a minute। क्या होता है? सारी की सारी व्यवस्था तुरंत हो जाती है, यानी 40 स्लैब्स बॉक्स, ठीक है, सोने चांदी से जो भरे बॉक्स लेकर के जो है दास आ जाते हैं तुरंत, और जो है एक पैलेस चारों तरफ जो है क्या है एक ही मिनट में पैलेस भी तैयार हो जाता है, जैसा पैलेस जो है वो सुल्तान ने कहा था। ठीक है ना, वो पैलेस भी तैयार हो जाता है। देखो पैलेस तैयार हो गया, जीनी ने देखो तैयार कर दिया पैलेस, ये है जीनी। ठीक है ना, हाँ देखो पैलेस तैयार कर दिया। द वेडिंग, अब मांग पूरा हो गई सुल्तान की, तो अब शादी होना निश्चित हो गया। द वेडिंग टुक प्लेस विथ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बड़ी खुशी के साथ जो है पूरी जो है शादी संपन्न होती है। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? अलादीन बिकम फेमस, अलादीन क्या है? बड़ा फेमस हो जाता है। ठीक है, एवरीवन हियर्ड ऑफ हिज वेल्थ एंड फॉर्चून, सभी जो है सभी उसकी धन संपदा और उसकी किस्मत के जो है क्या थे? घायल थे, यानी उसकी किस्मत और धन पर जो है सभी लोग क्या करते थे? सभी ने सुना उसके बारे में कि अलादीन कितना किस्मत वाला है और कितना धनी है। द विजार्ड आल्सो हियर्ड दिस न्यूज, विजार्ड ने भी ये बात सुनी कि अरे कोई आदमी इतना अमीर कैसे हो सकता है, इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है, तो उसको ये बात याद आती है चिराग वाली बात। ड्रेस्ड एज अ मर्चेंट, तो उस जादूगर ने क्या किया? उसने एक व्यापारी का रूप धारण किया, एक व्यापारी का जो है ड्रेस उसने पहन लिया। ही स्टार्ट बाय अलादीन हाउस, यानी कि जो है अलादीन के घर के पास जाकर वो रुक गया। ठीक है ना, वहां जाकर के पहुंचा। ओल्ड लैम्प फॉर न्यू, अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुराने चिराग के बदले में नया चिराग लीजिए। ही कॉल टू द प्रिंसेस, उसने ये बात प्रिंसेस से भी जोर जोर चिल्ला करके कहा कि पुराने दीपक के बदले नया दीपक ले लीजिए, पुराने दीपक के बदले नया दीपक ले लीजिए। अलादीन हैड नेवर टोल्ड हेलिमा अबाउट द सीक्रेट ऑफ द लैम्प, अलादीन ने जो है कभी भी उस लैम्प का जो सीक्रेट था कभी भी हेलिमा को नहीं बताया हुआ था, यानी हेलिमा को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी लैम्प के बारे में। एंड सो विलिंग टू सरप्राइज अलादीन, अब जब वो चाहती थी वो अलादीन को सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि पुराना दीपक था उसके बदले में नया दीपक मिल जाता। सी फेज टू ओल्ड ऑयल लैम्प एंड गेव इट टू द मर्चेंट इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन, यानी नया चिराग लेने के लिए वह झटपट दौड़ी गई, पुराना चिराग लेकर के आई, झटपट जो है दौड़ी गई और पुराना चिराग लेकर के आई, और उसके बदले में उसने जो है उसको पुराना चिराग मर्चेंट को दे दिया और नया चिराग जो है उससे ले लिया, दीपक ले लिया। आगे क्या होता है? द मर्चेंट क्विकली बिगेन टू रब, यानी अब मर्चेंट को मिल गया वो खजाना मतलब लैम्प, वो तुरंत उसने उसको रब किया इट एंड द जीनी वाज, उसमें से जीनी बाहर निकला। देन एट द सर्विस ऑफ द विजार्ड, अब जो है वो जादूगर का गुलाम हो गया। अब जीनी क्या है? अब जादूगर का गुलाम हो गया, क्योंकि जिसके पास वो लैंप होता था वो उसी की आज्ञा मानता था। इन अ सेकेंडों में क्या होता है? ही विस्क अवे ऑल ऑफ अलादीन्स पोजीशन एंड टुक द प्लेस एंड द प्रिंसेस टू एन अननोन लैंड। एक सेकेंड में क्या होता है? सारा का सारा जो है जितना भी अधिकार, जितना भी उसके द्वारा जो है अलादीन के द्वारा जो भी कमाया गया होता है सारा का सारा वो छीन लेता है। ठीक है, सारी उसकी पोजीशन छीन लेता है। उसका जो पैलेस होता है, ही टुक पैलेस, उसका जो पैलेस होता है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक अनजान जगह पे जो है क्या करता है, उसको पहुंचा देता है। ठीक है ना, और किसके साथ? उसकी प्रिंसेस के साथ। ठीक है, यानी कि वो जीनी से कहता है कि इस पैलेस को यहां से
दूर लेकर के किसी अननोन जगह पर जो है लेकर के जाओ। तो उसके साथ जो है उसकी प्रिंसेस को भी वो लेके चला जाता है। अलादीन एंड सुल्तान वर एट देयर विट इन। अब अलादीन और सुल्तान को जो है उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नो बडी न्यू दैट हैड हैपेंड। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है ना। हमारा पैलेस कहाँ चला गया और प्रिंसेस कहाँ चली गई, ठीक है ना। देन अलादीन रिमेंबर्ड द जीनी ऑफ द रिंग। अब अलादीन को अचानक याद आया, किसकी याद आई? रिंग वाले जीन की, ठीक है ना। वो तो चिराग वाला जीन था, लैंप वाला जीन था, अब रिंग वाले जीनी की याद आई, जिसने क्या किया था? गुफा से उसको बाहर निकाला था। स्लिपिंग द रिंग ऑन हिज फिंगर। उसने तुरंत जो है फिंगर में जो रिंग थी उसको स्लिप किया, घुमाया। अलादीन टर्न इट राउंड एंड राउंड, उसको घुमाया। क्या होता है? तभी उसमें से क्या होता है? जीनी बाहर आ जाता है, बाहर जीनी आ जाता है। टेक मी टू द प्लेस वेयर द विजार्ड हैड हिडन माई वाइफ। वो कहता है ही ऑर्डर द जीनी। जीनी से उसने ऑर्डर किया अलादीन ने कि मुझे वहां लेकर के चलो जहां पर जादूगर ने मेरी वाइफ को छिपा के रखा हुआ है। इन अ फ्लैश, यानी एक चमक के साथ, तुरंत चमक होती है। ही फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड हिज ओन पैलेस। वो अपने आप को अपने ही पैलेस में पाता है। एंड पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन, यानी एक जो है क्या बोलते हैं कर्टेन में से चादर, पर्दा, हाँ, पर्दे के पीछे से जो है क्या है वो झांकता रहता है। क्या है? पर्दे के पीछे से वो झांकता हुआ ही सा द विजार्ड एंड द प्रिंसेस देन हिज सर्वेंट, ठीक है ना। उसने देखा विजार्ड को, उस जादूगर को देखा और अपनी प्रिंसेस को देखा जो कि उसकी सेवा में लगी हुई थी। सर्वेंट को भी देखा, नौकरों को भी देखा। पिट्स हेलिमा ने कहा चुप रहो, ध्यान। हिज अलादीन ने भी जो है इशारे में ही बात किया, ठीक है ना, इशारे में बात किया। आगे क्या होता है, फिर आगे की घटना में क्या होती है? अलादीन इट्स यू, यानी हेलिमा ने कहा अरे अलादीन यहां तुम यहां कैसे? उसने कहा नहीं, डोंट लेट हिम हियर यू। इस तरह मत बोलो, ठीक है ना, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुमने मुझे सुना ही नहीं। टेक दिस पाउडर एंड पुट इट इनटू हिज टी। उसने जो है हेलिमा को पाउडर दिया, कहा कि इसकी चाय में इसको मिला करके इसको पिला दो, और पिला दोगे तो ये बेहोश हो जाएगा। हेलिना ने ऐसा ही किया। द पाउडर क्विकली टुक इफेक्ट एंड द विजार्ड फेल इनटू अ डीप स्लीप। जो है पाउडर ने तुरंत काम किया और विजार्ड जो जादूगर था वो क्या हुआ? गहरी नींद में सो गया। अब गहरी नींद में सो गया तो अलादीन को मौका मिल गया। अलादीन फाउंड द लैम्प एंड रब इट क्विकली। अलादीन ने तुरंत चिराग उठाया और उसको तुरंत रब किया, ठीक है ना। वेलकम बैक मास्टर। अब वो जीनी निकला और खुश हो गया, कहा मास्टर आपका पूरा दोबारा स्वागत है। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। मैं तुम्हें दोबारा देख करके बड़ा खुश हो गया हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? द जीनी आस्क्स विद अ स्माइल। जीनी ने हंसते हुए सब बातें कही। फर्स्ट, पहले तो तुम क्या करो? उसने कहा पुट द विग्ड विजार्ड इन चेन्स एंड सेंड हिम फार अवे वेयर ही विल नेवर बी फाउंड अगेन। उसने पहले क्या किया कि चेन में बांध करके जो जादूगर था उसको इतनी दूर फेंक दिया जहां से वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता था। द जीनी नोडेड हिज हेड एंड द विजार्ड वेनिस। जीनी ने अपना गर्दन हिलाया और विजार्ड क्या हुआ? एकदम से गायब हो गया, ठीक है। जादूगर को उसने बहुत दूर फेंक दिया। हेलिमा वाज फ्राइटन्ड। व्हाट्स गोइंग ऑन? हु इज द जीनी? अब हेलिना की आंखें खुली की खुली रह गई। वो सारी घटना वो देख करके स्तब्ध रह जाती है, आंखें फाड़ कर देखने लगती, अरे ये हो क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? हु इज द जीनी? ये बड़ा सा आदमी कौन सा है? ये जीनी कौन है? ठीक है ना, क्योंकि उसने तो कभी ऐसी बात देखी नहीं होती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है। डोंट वरी सेड अलादीन। अलादीन ने कहा परेशान मत हो, अभी मैं बता रहा हूं सब। ही टोल्ड हर होल स्टोरी। उसने जो है पूरी की पूरी कहानी, अपनी पूरी घटना उसको बताई हेलिना को, क्योंकि हेलिना को पहले उसने नहीं बताया था, ठीक है ना। नाउ टेक माई वाइफ एंड मी एंड द पैलेस बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम। ही सेड टू द जीनी। उसने जीनी से कहा कि मुझे और मेरी वाइफ को साथ में इस पैलेस को वहीं पर पहुंचा दो जहां पर ये था, जहां से ये आया वहीं पर मुझे फिर से जाना है। इन ए फ्लैश सर, इन ए फ्लैश, एक फ्लैश में सर, रिप्लाइड द जीन। यानी कहा जीनी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पहुंचाते हैं, तुरंत पहुंचाते हैं। एट अ स्नैप ऑफ
फिंगर यानी दांतों तले उसने उंगली दबाई। द पैलेस रोज इनटू द एयर। पैलेस क्या होता है? हवा में उड़ने लगता है। पैलेस क्या होता है? हवा में उड़ने लगता है। एंड स्पीड ओवर द सुल्तान किंगडम, यानी कि वो पैलेस जो है सुल्तान के क्षेत्र से के ऊपर से भी होता हुआ जाता है। ठीक है ना। इट जेंटली फ्लोट डाउन टू द अर्थ एंड लैंडेड ऑन इट्स प्रीवियस साइड, यानी कि वो आराम से जो है उसी जगह पर जो है लैंड कर लेता, उतरता है वो घर, वो पैलेस जहां वो पहले से था, पुराने समय में पहले था। अलादीन एंड हेलिमा रस टू इम्ब्रेस द सुल्तान। अलादीन और हेलिमा जो है सुल्तान की ओर दौड़े और सुल्तान के गले लग गए। ठीक है ना। तो टू दिस वेरी डे इन द डिस्टेंस कंट्री you can still admire part of an ancient palace which folk call the palace that came from the sky। आज भी जो है, आज भी लोग वहां पर जो है आसमान से आया हुआ महल की घटनाओं के बारे में उसकी प्रशंसा आज भी लोग करते हैं। ठीक है ना। आज भी आप जो है उसकी प्रशंसा जो है सुन सकते हैं। ठीक है ना। लोग आज भी ये कहते हैं कि आसमान से आया हुआ महल उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है। तो ये लेसन बच्चों आपका समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट, ये आपको राइट करके सेंड कर दिया जाएगा और आपको अपनी कोर्स कॉपी में इसको राइट करना है और हमें सेंड करना है। ओके। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगला लेसन यानी लेसन नंबर 4 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।